नमस्कार दोस्तों। हाँ, टीम इंडिया पार्थ में तो जिस तरह से कर नहीं पाई, लेकिन एडिलेड में करने के लिए तैयार है। जिस तरह से प्लेइंग 11 पे बहुत सारे सवाल उठने चालू हो गए हैं। दूसरी तरफ जिस तरह से सुमन गिल नई कप्तानी संभाल रहे हैं वनडे की, जिस तरह से यशस्वी जायसवाल को खिलाने के लिए पूरे चांस बन रहे हैं, क्या देखने वाली बात है कि रोहित की जगह पर यशस्वी जायसवाल को मौका दिया जाएगा। लेकिन समस्या यह हो रही कि जिस अंदाज में रोहित शर्मा ने बैटिंग की, उसी अंदाज में भाई विराट कोहली ने बैटिंग की। देखने वाली बात है, रोहित के फैंस विराट के फैंस तो मिक्स हो गए हैं, लेकिन उनकी खास दीपावली खास नहीं गई है। अगर यही जश्न सेलिब्रेशन उनके बल्ले से रन आती टीम इंडिया जिस तरह से पार्थ में अपना पहला वनडे जीतती, तो ये दीपावली कुछ अलग ही तरीके से अंदाज से सेलिब्रेट की जाती टीम इंडिया की तरफ से। चलिए, सुमन गिल से एक ही सवाल है कि 23 अक्टूबर वाला मैच हाथ से नहीं जाना चाहिए। देखने वाली बात है कि जिस अंदाज में प्लेइंग 11 को चेंज होने की डिमांड की जा रही है, क्योंकि जिस अंदाज में अजीत अगरकर और गौतम गंभीर के द्वारा प्लानिंग से पूरा प्लान बनाया गया था, उस प्लान मुताबिक टीम इंडिया भाई कर नहीं पाई। क्योंकि जिस तरह से डीएलएस मेथड पे सवाल उठ रहे हैं, कोई जिस तरह से बारिश का रोड़ा बता रहे हैं, और कोई बता रहे हैं कि भाई जब रोहित विराट जैसे 5 महीना ब्रेक लेकर आए हो, तो भाई बल्ले से कहां से रन आएंगे। अब टीम इंडिया पे लोगों के द्वारा सवाल तो बहुत सारे उठाए जा रहे हैं, लेकिन वो कौन से सवाल सही है, कौन से सवाल गलत है, ये समय आते ही बताना नहीं पड़ेगा, सारा प्रिडिक्ट हो जाएगा। लेकिन टीम इंडिया को जिस अंदाज में खेलना था, उस अंदाज में तो हम शुरुआत नहीं कर पाए। लेकिन अब हमारे पास जिस तरह से दो बचे मैच में बेफिक्र होकर जिस तरह से खेलना होगा, और जिस अंदाज में दोनों वनडे हमें जीतने होंगे, तब तो हम सीरीज पे कब्जा जमा पाएंगे। लेकिन उससे पहले जो टीम इंडिया पर एक बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरह से गौतम गंभीर जो कोच है टीम इंडिया के, वो सारे प्लेयरों से साथ मिक्स होते हुए नजर आएंगे। लेकिन काफी फोटोज के हिसाब से जिस तरह से विराट कोहली के साथ वह नजर नहीं आए हैं। ऐसा कहने को कहते हैं, लेकिन जिस तरह से अब टीम इंडिया में दो गुटों में बंटने लगी है। दूसरी तरफ देखने वाली बात है, वहीं रोहित और विराट का सपना एक ही है कि 2027 वनडे वर्ल्ड कप खेलेंगे। लेकिन हाँ, जब खिलाया जा रहा था तो भाई खेलने से इनकार कर दिए थे। अब जब उन्हें खेलने का मौका है, तब उन्हें शायद बल्ले से रन नहीं आएंगे, तो आने वाले इस वनडे में प्रिडिक्ट हो जाएगा भाई आगे मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। क्योंकि उधर यशस्वी जायसवाल का बल्ला तैयार है रोहित की जगह पर। हाँ, नंबर 3 बैटिंग के लिए भाई विराट की जिस तरह से कंपेयर कोई भी प्लेयर अभी नहीं कर रहा है। अब देखना यह होगा कि भाई ये गौतम गंभीर और जीत अगरकर कब का मूड घूम जाए, ये समय रहते ही पता चल जाएगा खिलाड़ियों को। हाँ, अब जिस तरह से हमें तो लगता है प्लेइंग 11 जो सेम कैटेगरी के साथ खेल रही थी, उस कैटेगरी साथ खेलती हुए नजर आएंगे। हो सकता है जिस तरह से हर्षित राणा की जगह जसप्रीत बुमराह को की जगह हर्षित राणा को खिलाया गया था, शायद ये एक प्लेयर चेंजिंग होता हुआ नजर आएगा। नहीं तो सेम टीम खेलती हुई नजर आएगी। जिस अंदाज में शुभमन गिल रोहित शर्मा ओपनिंग कर रहे थे, उसी अंदाज में टीम इंडिया एडिलेड में खेलती हुई नजर आएगी। हाँ, विराट कोहली नंबर 3 पे, श्रेयस अय्यर नंबर 4 पर, और जिस तरह से फिर उसके बावजूद अक्षर पटेल को भेज दिया गया, फिर केएल राहुल को भेजा गया था, नीतीश कुमार रेड्डी खेलते हुए नजर आएंगे। हाँ, वाशिंगटन सुंदर खेलते हुए नजर आएंगे, फिर हर्षित राणा जो सेम स्ट्रेटजी के साथ खेल रहे हैं, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज। हाँ, टीम इंडिया में जो नए कप्तान सुमन गिल कर रहे थे, वो शायद नहीं करना चाहिए भाई। अर्शदीप जब 2 विकेट चटका दिया है 2 ओवर में, तो भाई उसे ओवर और कराने थे। लेकिन ऐसा क्यों नहीं सुमन गिल कर पाए, यही तो समस्या है। समस्या का समाधान खोजना है, क्योंकि जिस तरह से हमें रोहित विराट के बल्ले से रन आने आते देखना चाह रही है टीम इंडिया के फैंस, और दूसरी तरफ जिस तरह से हमारी दीपावली का सेलिब्रेशन खराब हुआ है, वो भाई वनडे से खराब हुआ है। देखने वाली बात है। अब इसमें मैच है तो हार जीत लगी रहती, ये तो कंफर्म है, लेकिन वो दीपावली कुछ अलग ही तरीके से अंदाज से सेलिब्रेट की जाती, जो भाई
पहला वनडे पे हम कब्जा जमा सकते थे, लेकिन अब हमारे पास पूरे के पूरे चांस हैं। या तो हम जिस तरह से सीरीज को ड्रा करें, या फिर जिस तरह से देखने वाली बात हो कि या फिर हम दोनों सीरीज पे चैंपियन बने। दो मुकाबले हैं, दो तगड़े मुकाबले खेले होंगे टीम इंडिया को। जिस अंदाज में टीम इंडिया अगर खेलती हुई नजर आएगी, विराट कोहली के बल्ले से रन आएंगे, तो हो सकता है कि भाई जिस अंदाज में शुभमन गिल रन बनाए, उसी अंदाज में रोहित शर्मा एडिलेड में रन बनाते हुए दिखे। हाँ, विराट कोहली का भी बल्ला चल जाए, लेकिन विराट कोहली से एक ही कंपेयर लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। भाई मिचेल स्टार्क तुम्हारी कमजोरी जानता है, वो आईपीएल में खेल चुका है, बाहर की गेंदें क्यों छोड़ते हो भाई। और यही विराट कोहली की जिस तरह से कमजोरी रही है, जिस तरह से मिचेल स्टार्क ने उनका विकेट चटकाया है, तो लोगों ने बस सवाल एक ही खड़ा कर दिया है, भाई मिचेल स्टार्क को आईपीएल में खिलाना बंद करो। नहीं, ये कमजोर, जिस तरह से किसी प्लेयर की कमजोरी वो भाई बाहर जाके यूज करता रहता। दूसरे प्लेयर जिस तरह से, दूसरे फैंस वो भी आरोप लगाते चले जा रहे हैं। भाई ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को नीली जर्सी किसी भी प्लेयरों को पहना दो, भाई इन्हें खतरनाक ही दिखता है। बॉल जिस तरह से आखिरी जगह फुल टॉस दिखने लगती है। हाँ, जिस तरह से, तो अच्छा हुआ कि यार सदीप सिंह ने भाई ट्रेविस हेड को पवेलियन भेजकर टीम इंडिया का थोड़ा बहुत काम आसान कर दिया था। कम से कम जो नाबाद, मतलब जिस तरह से 130 रन बनाने 130 रन बनाने वाली ऑस्ट्रेलिया थी, तो वो हो सकता ट्रेविस हेड बिना विकेट गंवाही भाई टीम इंडिया को जिस तरह से पहले ही हरा देता। अब देखने वाली बात है, बहुत सारे डीएलएस मेथड पर सवाल उठा रहे हैं, बहुत सारे भाई बारिश पर सवाल उठा रहे हैं, बहुत सारे फैंस जिस तरह से रोहित विराट के बल्ले से न रन आने की वजह से फैंस उठा रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात है, अगले मौके में रोहित विराट जरूर पक्का खेलते हुए नजर आएगी, कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोल रहा हूं। तब तक के लिए आप सभी को हैप्पी दीपावली। जय हिंद, जय भारत।